हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या भूगोल के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा कुछ अन्य कारक कौन से हैं। क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो भिन्न होता है। क्यों कुछ क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का बहुत अधिक संकेंद्रण पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर जो कुछ क्षेत्र लगभग निर्जन होते हैं। तो ये जो घनत्व का अंतर है ये क्यों होता है, आज इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। उदाहरण के लिए देखें तो जो विश्व की आधी जनसंख्या है वो जो पृथ्वी का जो भूमि है उसके लगभग 5% भाग में निवास करती है। वहीं दूसरी ओर जो पृथ्वी सतह का 50% भाग ऐसा है कि जहाँ कुल 5% जनसंख्या ही निवास नहीं करती। भारत और चीन का उदाहरण देखें तो इन दो देशों में उसमें भी चीन के लगभग जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग है उसमें और भारत में, इनमें विश्व की लगभग 1/3 से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। वहीं दूसरी ओर भारत और चीन के जो क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल वाले रूस का जो एशियाई भाग है उसमें बहुत कम जनसंख्या अधिवासित है। तो ये अंतर क्यों है। अगर भारत का उदाहरण देखें तो एक और जहाँ बिहार जैसे राज्य में और जो मध्य गंगा और निम्न गंगा का जो मैदान है वहाँ जनसंख्या घनत्व 1000 से भी ऊपर है, बिहार का 1100 से भी अधिक है। वहीं दूसरी ओर जो सुदूर जो पश्चिमी क्षेत्र है या जो थारगा मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या घनत्व उदाहरण के लिए जैसलमेर देखें तो वहाँ जनसंख्या घनत्व है मात्र 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। तो ये इतनी अधिक विविधता किन कारणों से होती है। तो सबसे पहले देखेंगे भौतिक कारक कि ऐसे कौन से जो फिजिकल फैक्टर्स हैं जो किसी भी क्षेत्र में जो मानव बसावट है उसको प्रेरित या फिर हतोत्साहित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जलवायु या क्लाइमेट की। मनुष्य के स्वास्थ्य, निवास और उसकी क्रियाओं को प्रभावित करने वाला जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, प्रचलित पवनें तथा क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी ये जलवायु के ऐसे कुछ प्रमुख घटक हैं जो मानव की क्रियाशीलता को नियंत्रित करते हैं। जो स्वास्थ्यवर्धक जलवायु होती है या सुखद जलवायु होती है वहाँ जो मानव के बसाव को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर प्राचीन समय में देखें तो इसी कारण से जो आरंभिक बसावट थी मनुष्य की वो भूमध्य सागरीय जो जिसकी जलवायु एक तरीके मॉडरेट क्लाइमेट है, सम जलवायु क्षेत्र है, वहाँ विकसित हुई। और वर्तमान में उदाहरण देखें तो विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या मध्य अक्षांशों में अवस्थित है जो कि एक जो सम जलवायु या मॉडरेट क्लाइमेटिक रीजन है। वहीं दूसरी ओर देखें तो जो विषम जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं जैसे कि अत्यधिक आर्द्रता, अत्यधिक शुष्कता, अति उष्णता तथा अति शीतलता, ये जो मानव बसावट है उसको हतोत्साहित करती हैं। इसीलिए जो मरुस्थलीय क्षेत्र है भले वो उष्ण हो, शीत हो, तथा जो विषुवतीय क्षेत्र है जहाँ जो उष्णाद्र क्षेत्र हैं जहाँ बहुत अधिक तापमान तथा आर्द्रता पाई जाती है, तो इन दोनों ही प्रकार के जो विषम जलवायु क्षेत्र हैं उनमें जनसंख्या घनत्व बहुत कम मिलता है। तो आगे विश्व का वितरण देखेंगे तो जो जनसंख्या घनत्व है उसका जो स्थानिक वितरण है उसके अध्ययन में ये बातें हम फिर पुनः देखेंगे। अब दूसरा जो प्रमुख कारक है वो है स्थलाकृति टोपोग्राफी या धरातलीय स्वरूप कि जैसे कि विश्व के जो प्रमुख जो जनसंख्या संकेंद्रण वाले क्षेत्र देखें तो वो जो मैदानी भाग हैं, तो लोग क्या जो समतल मैदान और मंद ढालों वाले भाग होते हैं उन पे बसने को वरीयता देते हैं क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये कृषि, उद्योग तथा परिवहन तंत्र के विकास के लिए अनुकूल होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं, तीव्र ढाल वाले क्षेत्र हैं,
जैसे पर्वतीय क्षेत्र हैं वो कृषि कार्य तथा आवागमन का जो विकास है वहाँ उसके लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का अभाव होता है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में घनत्व बहुत कम मिलता है। जैसे गंगा के मैदान के अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्र तथा हिमालय के बहुत कम घनत्व वाले भागों से तुलना करके इसको जो टोपोग्राफी के प्रभाव है इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। फिर अगला प्रमुख कारक है जल की उपलब्धता। जल मानव जीवन का आधार होता है। ये कृषि, उद्योग, पेयजल, नौ संचालन इन सब में प्रयुक्त होता है। यही कारण है कि जो नदी घाटियाँ हैं विश्व में वो सबसे सघन बसे क्षेत्र हैं। वहीं दूसरी ओर मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी देखें तो जो तालाब या फिर जो जल स्रोत क्षेत्र है उनके निकट जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलता है। अब इनका उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे सारा मरुस्थल में जनसंख्या कहाँ मिलती है, या तो नील नदी घाटी के किनारे अधिक जनसंख्या घनत्व मिलता है, या फिर वहाँ जो नखलिस्तान है, ओएसिस है, या जो बेसिनुमा जल राशि है जिसके चारों ओर जो वनस्पतिक विकास हुआ है उन क्षेत्रों में ही जनसंख्या घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक मिलता है। फिर अगला प्रमुख कारक है मृदा। मृदा की उर्वरता तथा कृषि के विकास के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, और इसीलिए ये कहा भी जाता है कि मानव सभ्यता का इतिहास दरअसल मृदा का ही इतिहास है। विश्व की जो प्राचीनतम जो सभ्यताएं हैं उनका विकास उन्हीं क्षेत्रों में हुआ जहाँ जो सर्वाधिक उर्वर मृदा थी। जैसे कि देखते हैं कि जैसे दोमट डेल्टाई मिट्टी है जो कृषि के लिए ज़्यादा उर्वरक होती है, वहाँ अधिक बसावट मिलती है। दूसरी ओर जो पोडजोल लेटराइट जैसी मिट्टियाँ हैं जो सघन कृषि को प्रोत्साहित नहीं करती, वहाँ जनसंख्या घनत्व प्राय क्या मिलता है, कम मिलता है। फिर अगला प्रमुख कारक है अधिगम्यता या एक्सेसिबिलिटी, कि जो कोई क्षेत्र विशेष है वो अपने चारों ओर के या फिर अपने जो अन्य क्षेत्र है उसके लिए कितना अधिक एक्सेसिबल है। उदाहरण के लिए देखें जो सघन वन क्षेत्र होते हैं वो क्या उनकी एक्सेसिबिलिटी या अधिगम्यता कम होती है, इसलिए वहाँ जनसंख्या घनत्व भी कम मिलता है। उदाहरण के लिए देखें तो विश्वतरीय वर्षावन, अमेजन का बेसिन, कांगो का बेसिन, या इंडोनेशिया के बोर्नियो और पापुआ द्वीप पे जो जहाँ विश्वतरीय वर्षावन पाए जाते हैं वहाँ जनसंख्या अत्यंत ही विरल मिलती है। और एक्सेसिबिलिटी का उदाहरण देखें तो जैसे समुद्र तटीय क्षेत्र जो प्राचीन समय में समुद्री व्यापार के बड़े केंद्र थे, तो वहाँ उनकी एक्सेसिबिलिटी ईजी थी बाकी दुनिया के लिए, इसलिए जो ये क्षेत्र हैं समुद्र तटीय क्षेत्र ये प्राचीन समय में एक प्रमुख जनसंख्या का केंद्र बन के उभरे। तो ये हैं जो प्रमुख भौतिक कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। इसे हम भारत के मानचित्र से समझ सकते हैं। ये जो क्षेत्र है गंगा का मैदान तथा जो तटीय मैदान क्षेत्र, ये क्या है, अत्यधिक जो उर्वर मृदा वाली भूमि है, इसलिए ये भारत में सर्वाधिक घनत्व कहाँ मिलता है, इसी क्षेत्र में मिलता है। फिर ये प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है इसका जो मिट्टी की उर्वरता है वो मध्यम प्रकार की है, जल की उपलब्धता भी औसत है, तो इसलिए यहाँ मध्यम घनत्व मिलता है। फिर दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान का जो शुष्क क्षेत्र है और जो पर्वतीय क्षेत्र है इनकी जो जलवायविक और ऊंचावची दिशाएं ऐसी हैं कि जो मानव बसावट को क्या करती हैं, हतोत्साहित करती हैं, तो इन क्षेत्रों में सबसे कम घनत्व मिलता है। जैसे राजस्थान का जैसलमेर, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ जनसंख्या घनत्व लगभग 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वहीं दूसरी ओर गंगा के मैदान मध्य और निचले गंगा के मैदान में ये 1000 व्यक्ति प्रति किलोमीटर तक पहुंच जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार भौतिक कारक किसी क्षेत्र के
जो जनसंख्या घनत्व है या जनसंख्या का वितरण है उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाती है।